हिंद, नमस्कार। आज बात करते हैं पेंशन वैलिडेशन बिल 25/3/2025 की। यानी कि वैलिडेशन, सत्यता, प्रमाणित करना। उसके हिंदी में जरा उसको परिभाषित करते हैं कि भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जिसमें सभी आते हैं, फौज भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल कर्मचारी, सभी नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित कानून को वित्त विधेयक 2025 के भाग के रूप में 25/3/2025 को लोकसभा में पारित किया गया। मान्यता कानून इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि पेंशन नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना केंद्र सरकार के पास पेंशन भोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांत के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है, और पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। या कहने का मतलब, जैसे 2006 से पहले जो रिटायरीज हैं और उसके बाद के रिटायरीज की पॉलिसियों में बड़ा अंतर था। अगर सैनिकों के पेंशन के लिहाज से समझा जाए तो 2006 से पहले ना ही स्पेशल मैकेनिज्म टूल के तौर पर 3 एसीपियां, एसीपी 1, 2, 3, 8, 16, 24, ना ही वो लागू था, और ना ही स्पेशल रिस्क फैक्टर अब्लिक हार्डशिप स्पेशल मैकेनिज्म अदर देन सिविल सर्विसेज, जिसको मिलिट्री सर्विस पे कहा गया, वो भी नहीं था। तो उन दोनों के अंतर को उन 2006 से पहले वालों को नहीं दिया गया। उसके बाद 2 पे कमीशन और आए, 6 और 7। उनकी पॉलिसियों में कोई विशेष अंतर नहीं था। हालांकि 6 सीपीसी ने एक बोंगी और मारी थी, एक झूठ और बोला था कि पेंशन का यानी लास्ट बेसिक का आधा पेंशन होती है, जिसके लिए सैनिकों की, जैसे जवानों की नौकरियां कम होती है, शॉर्ट सर्विस होती है। बाकी वो लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा था। कहने का मतलब एक सिपाही 35 साल में रिटायर होता है, बाकी के 25 साल वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहेगा और 60 साल में रिटायर होगा। मैं 48 साल में रिटायर हुआ हूं, 12 साल पैरामिलिट्री फोर्स में रहूंगा, तब रिटायर होऊंगा, जो आज तक हुआ नहीं है। आप खुद देख रहे हैं। इसलिए पे कमीशन जब खुलेगा तब खुलेगा 2026 का, उससे पहले ये बैरियर लगने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि 2026 के पे कमीशन में जिस प्रकार से रेलवे लटगाड़ के रखी हुई है कि मर्जिंग होने चाहिए लेवल, यानी कि पेमेंट 1 के 5 लेवल, 1 से 5, और पेमेंट 2 के पहला लेवल, यानी सेना के लिहाज से दूसरा 5A, डिफेंस पे स्केल 5A भी है पेमेंट 2 का, और फिर 6। इन लेवलों को मर्ज करके, यानी कि 2-2 लेवल का एक करेंगे तो 1 से 6 तक लेवल रह जाएंगे 3। इसी को हम लोग अपग्रेडेशन या ग्रेड वैल्यू का अपग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से कई बार अनोमलियां बनाई भी हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो भी नया कुछ आएगा, शायद उसका बेनिफिट 2026 यानी 2025 दिसंबर तक जो रिटायर होंगे, शायद उनको उसका बेनिफिट मिले या ना मिले, या फिर मिलेगा भी तो उसके लिए 2029 जब ORP 4 रिवीजन आएगा, क्या पता उसमें राहत मिले या ना मिले। वैसे भी एक रैंक 5 पेंशन तो पहली है, एक ही रैंक के 5-5 पेंशन है, कहने को एक रैंक एक पेंशन हो जाती है। इसके अलावा पे कमीशन के नाम पर भी लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। खास करके आज तक 10 सालों के अंदर डीए 100% हो जाता था, यानी 125% डीए, फिर 2.57 सीपीसी का बेसिक फैक्टर। तो अब 2% डीए इस बार बढ़ा है, 53 से 55 हुआ है। अब जुलाई वाला 2025 का एक बार और बढ़ेगा, माना 3% बढ़ जाता है, 58। फिर एकदम जनवरी में जाके पे कमीशन ओपन नहीं हो जाएगा, माना उस जनवरी में भी 1-2% और देते तो 60 हो जाएगा। अब 100 पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ये कहेगी कि मैंने 40% ऊपर वेतन कर दिया या 38% बढ़ा दिया, 1.98 का फैक्टर हो सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है, इससे ऊपर देने के नहीं। अगर देना होता तो ये पेंशन वैलिडेशन बिल पास ही नहीं होता। ये स्पष्ट कह रहे हैं
कि यदि पे कमीशनों के रिकमेंड से या फिर पहले से कोई चला आ रहा है या फिर जो अंतर पेंशनरों के बीच पहले से है अलग अलग समय पर रिटायर होने वाले का, उसे रखा जा सकता है। या 8th सीपीसी में जो नई पॉलिसी आएगी और उसमें पुराने पेंशनों को शामिल न करने का अगर पॉलिसी पास होती है तो उसका फायदा उसी प्रकार से नहीं होने वाला है जैसा 2006 प्री 2006 एंड आफ्टर 2006 के लोगों के साथ हुआ है, जो लोग बार बार कहते हैं कि हमें न तो मिलिट्री सर्विस पे का बेनिफिट हुआ ना ही एसीबी का फायदा हुआ। और जहां तक रही पे कमीशन की बात, तो 1.98 से ऊपर जाएगा नहीं। मेरा अनुमान कितना गलत है कितना सही आप लोग कमेंट करके बताएं। 100% डीए वैसे हो जाना चाहिए था, तब जाकर के कुछ आगे का फैक्टर लगता, उसे कहते हैं पे कमीशन। लेकिन हमारा ही डीए कम करके उसी को पे कमीशन बना दिया जाएगा, जबकि 100% डीए पहले से हो सकता था। तो फिर दे क्या रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। इसके अलावा आपने देख लिया है कि इस पर काफी चर्चा हो रही है सैनिकों के बीच, पूर्व सैनिकों के बीच, कि ये पेंशन वैलिडेशन बिल से क्या 2026 के पहले के रिटायरीज को जो 8th सीपीसी में जो भी पॉलिसी आएगी उसका क्या पूरा पूरा फायदा मिलेगा या नहीं। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।